चालाक लोगों को कैसे पहचानें और अपनी ज़िंदगी से हमें दूर करने के लिए क्या-क्या टिप्स फ़ॉलो करने चाहिए और इनकी पहचान क्या होती है? आज हम इसी पे टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि जब भी चालाक लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, तो हमारी ज़िंदगी का सुख, चैन सब कुछ छीन के ले जाते हैं और हम सोचते ही रह जाते हैं, कि ये हमारे साथ क्या हो गया? तो जब भी आते हैं चालाक लोग, एक ऐसा तूफ़ान बन के आते हैं कि हमारी ज़िंदगी में तूफ़ान ला देते हैं। ये ऐसा मुखौटा मुँह पे लगा के आते हैं, इनके मुँह पे हमेशा भोलापन दिखता है हमें और ये हमें अपने जैसे लगने लग जाते हैं। और कई बार हमें ये लगता है कि ये ठीक हैं और हम गलत हैं। हम अपने आप को ही गलत मानने लग जाते हैं जब ये हमारी लाइफ़ में आते हैं और फिर हमें ये ऐसा धोखा दे देते हैं कि हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया? और हम इतने डिप्रेशन में, इतनी टेंशन में हो जाते हैं कि आगे से हमें दुनिया से डील करने के लिए भी डर लगने लग जाता है। ये चालाक लोग आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि जब भी ये आपके सामने आएँगे तो इतना मीठा बोलेंगे ये, इतना मीठा बोलेंगे कि हम इनकी बातों में आ जाते हैं। फिर हमें अपने से भी ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में कोई फ्रेंड आ जाती है या हमारे कोई ऐसे रिश्तेदार आ जाते हैं, जो हमें पता है कि वो चालाक हैं, लेकिन फिर भी हम सब कुछ पिछला भूल के उनके साथ इतना अच्छा डील करते हैं, इतना अच्छा व्यवहार करते हैं और ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, शायद हम ही पहले गलत थे, हम इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन जो चालाक लोग होते हैं, जिनकी फ़ितरत में ही चालाकी होती है, वो लोग अपनी चालाकी नहीं छोड़ते। वो हमें एक और नया सबक दे के जाते हैं कि तुम चालाक लोगों से दूरी बना के रखो। ये लोग तुम्हारे लायक नहीं हैं, क्योंकि इनको आप जब भी देखोगे, आप इनसे 10 साल बाद मिलोगे, 20 साल बाद मिलोगे, तो इनके मन में वही चालाकी घूमती ही रहेगी और चालाक इंसान एक दिन अपनी चालाकियों के जाल के अंदर ही फँस जाता है। बस उसको बात का पता नहीं चलता कि मैंने जो चालाकियाँ आज तक खेली हैं, मुझे इससे क्या मिला? तो वो अपनी चालाकियों के अंदर ही फँसता चला जाता है। लेकिन ये चालाक इंसान को नज़र नहीं आता, जब चालाक इंसान किसी भोले इंसान को पागल बना रहा होता है। वो पागल मैंने इसलिए कहा कि जो चालाक होते हैं, वो हम जैसे लोगों को पागल ही समझते हैं, मूर्ख समझते हैं। वो सोचते हैं, इनके मुँह के अंदर तो ज़ुबान भी नहीं है, ये लोग तो कुछ भी बोलते नहीं हैं, इनको जो मर्ज़ी बोल दो, जो मर्ज़ी इनको सुना दो, अपना मतलब पूरा करते ही हमारी लाइफ़ से चले जाते हैं। और फिर जब इनको मतलब होता है तब इन्हें हमारी याद आ जाती है। वैसे आप देखोगे कि चालाक लोग आपको पूछेंगे नहीं, आप कहाँ पे हो? क्या कर रहे हो? लेकिन जब इनको कुछ काम होता है तो इनको हमारी याद आ जाती है। इनके फ़ोन आने शुरू हो जाएँगे और हमारे से पूछेंगे, "आप तो हमें याद ही नहीं करते, आप तो कहाँ पे हो?" हमारी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं ये, फिर कोई ना कोई तूफ़ान देके चले जाते हैं और हमारी ज़िंदगी से हमारा सुख, चैन सब कुछ ले जाते हैं। कल ही क्या हुआ, एक मेरी फ्रेंड मिली तो वो कहने लगी कि ऐसे-ऐसे मेरी देवरानी है, उसको ज़रूरत थी 30,000 रुपए की और वो मेरे घर पे आई। वैसे वो मेरे साथ बिल्कुल बोलती ही नहीं थी, हमारा बोलचाल बिल्कुल ख़त्म था। लेकिन जब उसको मेरी ज़रूरत होती है तो वो मेरे घर में आ जाती है और मेरे साथ वो ऐसे बनती है कि मेरी बिल्कुल अच्छी फ्रेंड है, वो मेरी सिस्टर की तरह बिहेव करती है और आई कि मुझे 30,000 रुपए चाहिए। ये 1 महीने पहले की बात बता रही थी मेरे को वो। कहती वो मेरे से 30,000 रुपए लेने आई, तो हम तो पूरे सो रहे हैं, हमारे पास पैसे थे नहीं। मैंने उसको किसी से ब्याज पे उठा के दिए। तो वो कहने लगी तुझे ये पैसे माँगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तेरे को ये पैसे तेरे माँगने से पहले ही दे दूँगी, क्योंकि मुझे पता है ये पैसे तेरे नहीं हैं, तूने मुझे कहीं और से उठा के दिए हैं और सबसे पहले मैं इनका ब्याज दूँगी, क्योंकि तू ब्याज थोड़ी ना भरेगी, क्योंकि तूने मेरे को पैसे किससे उठा के दिए हैं। तो वो क्या करती है, वो किसी और फ्रेंड से ब्याज पे पैसे उठा के उसको देती है और जब वही पैसे वो उसको माँगने के लिए फ़ोन करती है, तो वो उसका फ़ोन भी उठाना बंद कर देती है। कहती है मैंने इतने फ़ोन किए तो उसने फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया। फिर मैं उसके घर में गई तो उसका तो बोलने का तरीका ही कुछ अलग था। पहले जैसे वो आई थी हमारे घर में, इतने प्यार से बोल रही थी, लेकिन जब मैं अपने ही पैसे जो मैंने किसी और से ब्याज पे उठा के दिए थे, तो मुझे ये लग रहा था जैसे मैं अपने ही पैसे भिखारी बन के माँग रही हूँ उससे। तो वो कहने लगी ब्याज तो मैं दूँगी नहीं, जैसे मैंने ये पैसे अपने घर से दिए थे, तो उन पैसों का ब्याज भी मैंने खुद भरा अपने पैसों से और उसने मुझे वो पैसे नहीं दिए, मैंने बहुत माँगा उससे। तो कहने लगी जब मेरे पास होंगे मैं तुम्हें दे दूँगी और उसका बोलने का रवैया भी चेंज हो गया। तो ये भी मैंने आपको एक चालाकी के ऊपर एग्ज़ाम्पल दिया है कि जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम ये सोचते हैं चलो फिर उनकी मदद कर देते हैं। लेकिन जो चालाक लोग होते हैं, वो फिर हमारा पागल बना जाते हैं आके। थोड़ी देर के लिए वो हमें ऐसे लगाएँगे कि हमारे सबसे सगे, सबसे अच्छे मित्र हमारे यही हैं। कई बार आपने देखा होगा कि पड़ोस में कोई आंटी होती है, तो वो सबको अपना ऐसा रिश्तेदार बना लेती है जब उसे ज़रूरत पड़ती है तो। लेकिन जैसे ही उसका मतलब निकल जाता है, तो मैं कौन और तू कौन, ये बात हो जाती है। कहते हैं पहले राम-राम और फिर ना दुआ ना सलाम। तो ऐसा ही आजकल हो गया है। कोई पड़ोस में भी हो सकता है, रिश्तेदार में भी हो सकते हैं। तो जितना हो सके चालाक लोगों से दूरी बना के जानी चाहिए, क्योंकि जब चालाक लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं,
तो हमारी ज़िंदगी में एक तूफ़ान ला देते हैं, जिससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो जब आपसे मतलब निकाल लेंगे, तो कोई और मोहरा तलाशेंगे, कोई और असामी तलाश लेंगे ये, क्योंकि इनको तो आदत होती है अपनी चालाकियाँ खेलने की। इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि इन्होंने किसको पागल बनाया या किसका पैसा मार लिया, किसी को दुःख दे दिया इन्होंने। इनका मकसद होता है सिर्फ़ ज़िंदगी में चालाकियाँ खेलना, और हर किसी के साथ ये लोग चालाकी करते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में जब चालाक लोग आते हैं, तो पहला टिप्स तो मैं यही कहूँगी कि इनसे किनारा कर लो। अब ये होता है कि कोई बाहर का है, चलो उनको तो आप फ़ोन नंबर ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन रिश्तेदारी जो होती है, उनमें तो कुछ ऐसा कर नहीं सकते, तो इनकी हाँ में हाँ मिलाते जाओ। जैसा ये कहें, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, फ्रेंड सर्कल होता है हमारा इतना, तो उसमें फ्रेंड क्या होती हैं, बटरिंग करती हैं। चालाक लोगों का सबसे बड़ा हथियार तो ये होता है बटरिंग करना। वो मुँह पे इतने मीठे बन जाते हैं, बहुत मीठे, उनको कैसे किसी को अपना बनाना है, कैसे किसी से काम निकालना है, वो लोग बड़े माहिर होते हैं। और जो भोले लोग होते हैं, वो दिल के बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन वो किसी के आगे अपनी सच्चाई नहीं साबित कर सकते, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं ये तो चालाक हैं। होता उल्टा है, जो भोले लोग होते हैं वो चालाक दिखते हैं, और जो चालाक लोग होते हैं वो अपने ऊपर इतना मुखौटा धारण कर रखा होता है इन्होंने भोलेपन का, मीठा बनने का, कि वो सबको सच्चे लगते हैं। और आज का टाइम आपको पता है, कहते हैं सच को साबित करना पड़ता है, झूठ पे तो सब यकीन कर लेते हैं। और परमात्मा ने सबको यहाँ पे भेजा है, तो किस लिए भेजा है? आपस में सबसे प्यार से रहने के लिए। लेकिन जो चालाक लोग होते हैं, इनके अंदर इतनी चालाकियाँ होती हैं, इतनी चालाकियाँ होती हैं, ये सोचते हैं हर रिश्ते को लूट लो अच्छी तरह से, जितना हो सके इधर से भी ले लो, उधर से भी ले लो। इनको सिर्फ़ लेना आता है, देना कुछ भी नहीं आता। इसमें आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं। और जब इनका मतलब निकल जाता है, तो ये लोग देखना तो दूर की बात, ये फ़ोन भी नहीं करते, और फ़ोन पे पहचानते भी नहीं हैं फिर ये लोग। और जब इनको कुछ काम होता है, तो ये कई बार अनजान लोग भी होते हैं, उनका अचानक फ़ोन आ जाता है, जब उनको काम होता है ना, तो सीधा कहेंगे, "क्या बात, पहचाना नहीं आपने? हम तो आपकी फ्रेंड हैं, हम वहाँ पे मिले थे।" फिर ये हमें याद दिलाने लग जाते हैं कि जब हम मिले थे, हमने आपके साथ ये किया था, वो किया था। हम फिर ये बातें पुरानी भुला के फिर इनको अपना बना लेते हैं, और फिर हमें कोई नया धोखा देके चले जाते हैं। तो ऐसे धोखेबाज, चालाक लोगों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये चालाक लोग, इनका कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि ये तो माहिर होते हैं चालाकियाँ देने में किसी को। और मैं तो ये कहती हूँ, जब भी चालाक लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, बटरिंग करने वाले लोग आते हैं, हमें कुछ ना कुछ नया सबक देके जाते हैं। कुछ नहीं बिगड़ता, कोई किसी का कुछ पैसा खा लेता है, किसी के साथ बुरा करता है, क्योंकि वो परमात्मा जो है, वो सबसे चालाक है। कहते हैं उसके आगे किसी की चालाकी नहीं चल सकती। ये थोड़े दिन की चालाकी होती है, और ये सोचो एक चालाक इंसान सारी ज़िंदगी चालाकी करके वो क्या कमाता है? लोगों की बददुआएँ, और अपना नाम भी ख़राब कर लेता है। और ये चालाक लोग जब हर चीज़ में माहिर कामयाब नहीं होते, किसी भी चीज़ में, तो फिर ये सबसे पहले हमारी इज़्ज़त पे वार करते हैं। हमारे बारे में गलत-गलत फैलाना शुरू कर देंगे। पहले तो ये हमारे से अपना मतलब निकाल लेते हैं, जब इनका मतलब पूरा हो जाता है, फिर ये हमारे बारे में ही गलत फैलाना शुरू कर देते हैं। हमारे पड़ोस में, रिश्तेदारी में, भई वो तो तेरे बारे में ये कह रहा था, वो तुझे ये कह रहा था। अगर आप इनकी हाँ में हाँ मिला दोगे, तो आपकी लाइफ़ में सब सेटल हो जाएगा। अगर आप ये कहोगे, नहीं मुझे पूछवा दे इसके बारे में, उसने तेरे बारे में ये कहा, तो अच्छी भली ज़िंदगी आपकी नर्क बन जाती है। तो चालाक लोग कहते हैं, जो नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग होते हैं, वो एक कैंसर के समान होते हैं, तो इनसे दूर रहना चाहिए। कि जब भी आपकी ज़िंदगी में आ जाएँगे, नई बीमारी दे जाएँगे, नई प्रॉब्लम देके जाएँगे, और आपको ऐसी जगह फँसा देंगे कि चालाक लोग तो अपना किनारा करके फिर किसी को फँसा रहे होते हैं। लेकिन वो हमारे जैसों को फँसा के ऐसे चले जाते हैं कि हम लोग इनकी चालाकियों से निकल ही नहीं सकते। अभी हम पुराना तो इनकी चालाकी भूले नहीं होते, वो हमें नई एक चालाकी दे देते हैं, और ये तब तक हमें पसंद करते हैं, जब तक हम इनका मतलब पूरा करते जाते हैं। जिस दिन आपने मतलब इनका पूरा ना किया, तब ये लोग ये पहचानेंगे नहीं कि हमने इनको कभी देखा भी था या नहीं। ये चालाक लोगों की सबसे बड़ी पहचान होती है। तो ज़िंदगी में चालाक लोगों को पहचानना सीखिए, इनसे डील करना सीखिए। कब तक ये चालाक लोग, हम भोले लोगों को पागल बनाते रहेंगे? तो जब भी आपको ऐसे लोग दिखें, तो इनसे किनारा कर लीजिए। कहीं आपको रास्ते मिल जाते हैं, हमें पता है इन्होंने मुँह पे आके बहुत मीठा बनना है, मीठा बोल-बोल के कुछ ना कुछ ये काम निकाल लेंगे हमारे से, और फिर ये चले जाएँगे। तो ऐसे लोगों से बड़ा दूर रहना है। ये आपकी पहले बहुत अच्छी तारीफ़ भी करेंगे, आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत सबका काम भी करते हो, इतनी तारीफ़ें कर के आपसे एक काम निकलवा लेंगे। और जब ये लगेगा कि इनका काम निकल गया, फिर मैं कौन और तू कौन? पहले तो कहते हैं हाउ आर यू, और फिर कहते हैं ये हू आर यू? तब ये पूछते हैं कि तुम कौन हो? हमने तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं, हमारी तो तुम्हारे से कभी बात ही नहीं हुई। तो जब भी आप किसी की हेल्प करें, या तो हेल्प करके आप उसको भूल जाएँ। अगर आप नहीं कर सकते,
तो फिर ऐसे लोगों से आप किनारा कर लें, क्योंकि चालाक लोगों का मोटिव यही होता है कि किस तरह से हम इनकी रेपुटेशन ख़राब कर दें, इनकी इज़्ज़त ख़राब कर दें हम इनकी, और अपना किस तरह से हम इनका मिसयूज़ करें, कैसे हम इनसे मतलब निकालें। इनका मतलब पूरे करते रहोगे तो ये आपके साथ हाँ जी, दुआ सलाम करेंगे, और जब आपका इनका मतलब नहीं निकाल सकोगे, तो फिर ये आपको सीधा ऐसा वार करेंगे कि आप फिर उस सदमे से उठ ही नहीं सको। कई बार क्या होता है, लेडीज़ अपनी ज़िंदगी अच्छी-भली जी रही होती है, लेकिन जब इनकी ज़िंदगी में चालाक लोग आते हैं, तो उनको ऐसी बीमारी हो जाती है, डिप्रेशन दे जाते हैं ये आके, फिर वो बीमार रहने लग जाती है। तो फिर घर के पूछते हैं, "आपको क्या हुआ?" कई बार हम किसी को बता भी नहीं सकते, भई उसने मेरे साथ ये कर दिया, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं फिर जो हमारे घर के होते हैं, कि तुम बार-बार ऐसे कब तक पागल बनती रहोगी, तुम्हें जवाब देना नहीं आता, और वो लोग इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं कि इसको तो जवाब देना आता ही नहीं है। लेकिन ज़बान तो सबके मुँह में होती है, लेकिन ये किसी-किसी का काम होता है कि अपने आप को गलत होते हुए भी प्रूव करना। कई लोग सच्चे होके भी अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते, और कई लोग इतनी चालाकियाँ करते हैं, छल-कपट करते हैं, सबके साथ बुरा करते हैं, लेकिन उनको ऊँचा-ऊँचा बोलना आते हैं, और जिसको ऊँचा बोलना आ गया समझो वो अपने आप को सच साबित कर देता है। और जो स्लो बोलने वाले होते हैं, जिनको ज़्यादा बोलना नहीं आता, चालाक लोगों की पहचान यही होती है, उनके मुँह में ज़ुबान ऐसे होती है कि वो सबको अपना बना लेते हैं। पहले उनको अपना बनाएँगे, फिर उनसे काम निकाल लेंगे, और दुनिया की नज़रों में वही अच्छे बन जाएँगे। और जो सीधे-साधे लोग होते हैं, उनको ना ज़्यादा बात करनी आती, और ना उनको बातों को घुमाना आता। ये बातों को घुमा बड़ी जल्दी देते हैं कि तुम्हारे बारे में वो ऐसे कह रहा था, तुमने उसके लिए ये कर दिया। तो चालाक लोगों से दूरी बना के रहें। ये आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे बच्चे बहुत भोले-भाले होते हैं, उसमें लड़के भी आ गए, लड़कियाँ भी आ गई, तो उनको आगे चालाक लड़कियाँ फँसा लेती हैं, या जो भोली लड़कियाँ होती हैं, उनको चालाक लड़के फँसा लेते हैं। हमेशा लोग इसी फिराक में रहते हैं कि कब हमें भोले लोग मिले और हम उनको अपने जाल में फँसाएँ। तो इन चालाक लोगों से दूरी बना के रखें। अपने बच्चों को भी समझाएँ कि ये दुनिया जो है बहुत तुम्हारे लायक नहीं है ये। जैसे तुम हो, ये दुनिया उस इसके अपोज़िट है। इस टेढ़ी दुनिया में कैसे हमें अपने बच्चों को भी समझाना है, अपने बच्चों को भी कहना है कि चालाक लोगों से दूरी बना के रखनी है। आप देखते हो कई बार नए-नए बच्चे एडमिशन लेके जाते हैं, तो उनको ऐसे-ऐसे फ्रेंड सर्कल मिल जाता है कि उनसे अपना मतलब निकाल लेते हैं, और फिर उनको मिसयूज़ करते हैं। तो अपने बच्चों को ये समझाना है कि चालाक लोगों से खुद भी दूरी रखनी है हमें। अगर हमें खुद दूरी रखनी आ गई, तो हमारे बच्चे भी खुद सेट हो जाएँगे इस बात के लिए कि चालाक लोगों से कैसे हैंडल करना है हमें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आज का टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया कि चालाक लोगों को पहले हमें पहचानना है। पहले हमें परखने की शक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर कि ये इंसान कैसा है। चलो आपके आगे अगर आ भी जाता है कोई चालाक इंसान, तो उससे हमें डील कैसे करना है। क्योंकि उनकी तो आदत है, पहले हमारे मुँह पे मीठा-मीठा बोलना, तारीफ़ करनी, और फिर अपना मतलब निकालना। तो आप हर बार इनके आगे घुटने ना टेकें, अपने आप को इनके आगे लो ना पड़ने दें, क्योंकि इनको लगता है इनको तो किसी बात की नॉलेज ही नहीं है, इनको तो कुछ बोलना भी नहीं आता, और इसी बात का वो फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें, ये छोटी-छोटी बातें हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आती हैं। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और मोटिवेशनल वीडियो लेके, बताना आपको मेरी बातें कैसी लगी। अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर देना, और आगे शेयर भी कर देना, क्योंकि दुनिया में चालाक लोगों की वजह से बहुत दुनिया परेशान है। भोले-भाले लोगों को चालाक लोग फँसा लेते हैं। तो कल फिर आऊँगी मैं आपके पास एक और वीडियो लेके। सबको बाय बाय।